Hello, good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। या हाँ, तो और कितना लोग लगभग आएगा अभी? क्लास में अच्छा, 20 तक आता है सर। ओके। तो देखो, हम लोग इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, क्या सिलेबस है, और फिर उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आज देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है, अगर फर्स्ट मॉड्यूल का बात करें तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी यूजफुल टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब जो हमारा जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ग्राउंड के अंदर जैसे जो भी रॉक्स है या जो भी मटेरियल है, वो सब चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो जियोलॉजी का जो हमारा यूजफुल है सिविल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में, तो वो क्या क्या यूज है, क्या क्या स्कोप है, वो चीज हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। स्कोप ऑफ, जैसे अब हम लोग पहले जानेंगे कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी है क्या, फिर उसके बाद जियोलॉजी का डिफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो भी है इस तरह से। फिर स्कोप ऑफ जियोलॉजिकल स्टडी इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जैसे अगर कोई भी जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जैसे अब मान लिया जाए तुम्हारा ये ग्राउंड का अंदर हम लोग कोई मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कहीं का भी, चाहे वो झारखंड का कोई एरिया हो या बिहार का कोई एरिया हो या कोई भी स्टेट का एरिया हो, वहाँ का अगर हम लोग मिनरल्स के बारे में पता करना चाहते हैं कि ग्राउंड के अंदर कोई यूरेनियम है या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि यूजफुल हो हमारे लिए, तो उसका स्टडी के लिए उसको हम लोग उसको चाहे वेरियस प्रोजेक्ट बोल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, कि वो प्रोजेक्ट में क्या यूजफुल होगा, वो चीज देखेंगे। डिपार्टमेंट डीलिंग विथ हिज ऑब्जेक्ट हिज सब्जेक्ट इन इंडिया एंड देयर स्कोप इन वर्क, जीएसआई। फिर स्टोन सेल, नीरम, मिनरोलॉजी, ये सब मिनरल्स क्या होगा, मिनरल्स कितना तरह का होता है, क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑरिजिन एंड कंपोजिशन, मतलब उसका कैसे, जैसे अब मान लो कि तुम्हारा रॉक्स है या फिर तुम्हारा स्टोन है, तो ग्रेनाइट है, जो भी है, तो वो कैसे फॉर्म, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, वो सब चीज का, वो सब बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मिनरल्स का, वो भी जानेंगे मिनरल्स जब पढ़ेंगे। फिर मिनरल्स ससेप्टिबिलिटी टू
अल्ट्रेशन, बेसिक ऑफ ऑप्टिकल मिनरलोजी। तो ये सब चीज मिनरल का ससेप्टिबिलिटी क्या है, फिर इसके बारे में ये सब पूरा चीज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अगर मॉडल 2 का बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ रॉक स्ट्रेस। जो स्ट्रेंथ बिहेवियर मतलब कि जो हमारा अगर कोई फाउंडेशन अगर ग्राउंड पे अगर फॉर्मुलेट करते हैं तो फाउंडेशन जो रहता है, मान लो बिल्डिंग का फाउंडेशन हम लोग बना रहे हैं तो उसके नीचे अगर रॉक्स है तो वो रॉक्स कितना स्ट्रेस को लेगा या फिर कितना उस पे अगर स्ट्रेस, जैसे मान लो कि जो लोड आया उसके ऊपर बिल्डिंग का लोड आया तो उसके कारण से जो भी ग्राउंड के अंदर में रॉक्स है या जो भी मटेरियल है ग्राउंड के अंदर में, तो वो किस तरह से जनरेट होगा, मतलब कितना वो स्ट्रेस को ले सकता है या फिर कितना लोड को बियर कर सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ रॉक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन है, टेक्टोनिक। फिर डीप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, ये चीज हम लोग जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। तो आउटक्रॉप, विथ ऑफ द आउटक्रॉप, फिर लीनियर एंड आउट लीनियर, मेन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू द साइज, फोल्ड, फोल्ड क्या होता है, जैसे रॉक का फोल्ड मतलब जो अगर देखेंगे तो रॉक का जो अरेंजमेंट होता है उसमें एक उसका अरेंजमेंट से एक लाइन का फॉर्मेशन होता है जो स्लोप होता है मतलब एक दूसरे से, उसी को हम लोग फोल्ड बोलते हैं। टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, क्राइटेरिया फॉर देयर रिकॉग्नाइज इन फील्ड, कैसे हम लोग फील्ड में रिकॉग्नाइज करेंगे। फॉल्ट क्या होता है, फोल्ड और फॉल्ट, फॉल्ट दो तरह का टर्म है जो कि हम लोग देखेंगे आगे। क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द फील्ड, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, ये भी चीज देखना है। इफेक्ट ऑन आउटकम, ज्वाइंट इन ज्वाइंट एंड अनकॉन्टिन्यूटी, टाइप ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन इंजीनियरिंग ऑपरेशन। तो ये सब पूरा अगर तुम लोग भी इसको देखना एक बार क्या क्या सिलेबस है, और 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते जाएंगे। पहले देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो मॉड्यूल कितना मॉड्यूल है टोटल, 1 2 3 फिर 4 5 6 मॉड्यूल है हम लोग का ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी का। और तुम्हारे जो बुक रिफर किया गया है ये वाला परवीन सिंह, ये भी फॉलो करना, या फिर जो तुम्हारा हम जो देंगे वो भी फॉलो कर सकता है। ये परवीन कुमार का भी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का। और जो मटेरियल देंगे उसको भी हम लोग फॉलो करना, ठीक है। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी बताओ कोई, जियोलॉजी क्या है। जियो मीन्स होता है, एक ग्रीक वर्ड है, जियो मीन्स अर्थ और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। जियोलॉजी मीन्स क्या हुआ, जियो मतलब अर्थ और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। जियो फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब अर्थ एंड लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्कवरेज या फिर स्टडी बोलो तो जियोलॉजी, अर्थ के स्टडी को हम लोग जियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अर्थ के स्टडी को हम लोग जियोलॉजी बोलेंगे। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, जियोलॉजी, जियोलॉजी इज एन अर्थ साइंस कंसर्न्ड विद सॉलिड अर्थ। सॉलिड अर्थ मतलब जो हमारा जियोलॉजी जो होगा, मान लो कि हमारा ये अर्थ है, ये हमारा सपोज करो अर्थ है। अब ये जो अर्थ का सरफेस है इसके जो सरफेस है हमारा, इसके नीचे सॉलिड में क्या रहेगा, रॉक्स रहेगा, सॉइल रहेगा,
या फिर जो कुछ भी रहेगा, बड़े बड़े रॉक्स रह सकता है, छोटे छोटे भी रॉक्स रह सकता है। तो ये जो सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, तो ये क्या करता है सॉलिड मटेरियल, कैसे हमारा मतलब सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है, या कोई फाउंडेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी ब्रिज हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो कैसे अफेक्ट करेगा, वो हमारा सिविल इंजीनियर टर्म में वो चीज को हम लोग स्टडी करने को जियोलॉजी बोलेंगे, है ना। देखो यही लिखा हुआ है, जियोलॉजी इज एन अर्थ साइंस कंसर्न्ड विद द सॉलिड अर्थ, द रॉक ऑफ विच इज कंपोज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय विच दे चेंज ओवर टाइम। जो मतलब रॉक्स है वो क्या है, सॉलिड है, और वो कंपोज्ड है, मतलब कि कंपोज्ड है एक दूसरे से, मतलब जो एक तरह से कहो कि जैसे ऐसा रखा रहेगा, ऐसा है कि एकदम पूरा पैक्ड है, ये पूरा पैक्ड है, तो वो सॉलिड का फॉर्म करेगा। और वो ओवर द टाइम, अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो वो दे चेंज हो रहा है, उसी को स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, जियोलॉजी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द स्टडी ऑफ अर्थ मटेरियल। तो अर्थ मटेरियल को स्टडी करने के टर्म में हम उसको जियोलॉजी बोलेंगे, इंजीनियरिंग जियोलॉजी बोलेंगे, क्या। देखो अब फिर डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन है, द साइंस विच डील विथ फिजिकल स्ट्रक्चर and substance of earth, their history and their process which act on them, that is geology। मतलब ओवर द टाइम, जैसे अब एक जगह रॉक रखा हुआ है तो ओवर द टाइम वो क्या होता है, चेंज करता है उसका प्रॉपर्टी, उसका जो भी चीज है वो धीरे धीरे क्या करता है, चेंज करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है क्या, द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ अर्थ and their history and the process which act on them, जो प्रोसेस करने के बाद उस पे एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। एक डिफिनेशन ये भी है, जो भी तुम्हारा सिंपल लैंग्वेज लगे वो अपने मन से भी लिख सकते हो जियोलॉजी का। जियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग में, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए जियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग में, वो चीज हम लोग देखेंगे अभी, क्या इंपॉर्टेंस है जियोलॉजी का और सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या तुम सोच के अगर देखो क्या इंपॉर्टेंस है, हम एक दो लाइन बताए, वो चीज पहले अपने मन से सोचो कि क्या हो सकता है इंपॉर्टेंस। तो जैसे हम एक वर्ड बोले थे, हेलो, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब डिफिनेशन है सिंपल सिंपल। हेलो, Yes, sir. yes sir। हाँ तो ध्यान से सुनो और पढ़ो भी, जो भी हम शेयर कर रहे हैं मान लिया जाए उसको समझो, जो हम बोल रहे हैं कि जियोलॉजी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या मतलब उसका डिफिनेशन होता है, वो चीज देखते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे अब पहला अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, मतलब क्या, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन लो, चाहे वो ब्रिज का लो, चाहे रोड का लो, चाहे रेलवे का लो, तो अगर मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल लेके चलो कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, मान लिया जाए सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है जो कैसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो रोड का।
तो जब रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो क्या होगा, मान लिया जाए ये रोड हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अब मान लिया जाए इसका, अब पहला हम लोग जो करते हैं कि किसी भी चीज का मान लो कि पहले तो हम लोग मैपिंग कर लिए रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए कि ऐसे ऐसे हमारा रोड जाएगा, मान लो ये इस तरह से। अब जो भी मान लो कि इस पे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लो ये रोड का यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्शन किए, तो इसके नीचे क्या है, कौन सा मटेरियल है, कितना लोड बियर कर सकता है। अगर मान लो यहाँ इस पे गाड़ी चलेगा तो ये रोड बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके अंदर क्या है, तो वो चीज भी हम लोग स्टडी करते हैं कि मान लो कि इसके अंदर रॉक है या फिर इस तरह का कौन सा किस टाइप का सॉइल है, सैंड है या सिल्ट है या है, क्ले टाइप सॉइल है या फिर कौन सा चीज है, और अगर है तो कितना बियर कर सकता है। इसलिए उसी के बेसिस पे हम लोग उसका, अगर मान लो जो कि यहाँ पे कुछ सिल्ट टाइप रहा, यहाँ पे जो लेयर है पहला लेयर वो सिल्ट टाइप रहा, तो उस लेयर को क्या करते हैं, हटा करके सिल्ट को फिर से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे दूसरा सॉइल जो जिसका बियरिंग स्ट्रेंथ हाई हो वो वाला सॉइल फिल करते हैं। कभी कभी देखा होगा अगर कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंस अभी हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैज टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो अर्थ के स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो अर्थ का स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट, है ना। और वो क्या करता है, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होगा, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा वो अपना नोटबुक में या फिर उसका जो डाटा है डाटा सेट में डाटा तैयार करेगा कि उसका वहां पर ही, मतलब वहां उस जगह पे ये चीज है, उस ग्राउंड के अंदर उस जगह पे ये चीज है, वो चीज है, वो पूरा अपना डाटा कलेक्ट करता है एंड देन ट्रांसलेट दिस डाटा इनटू द प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। वो डाटा अगर कलेक्ट करने के बाद वो एनालिसिस करके वो बताएगा कि, एनालिसिस करने के बाद वो बताएगा, क्या बताएगा कि वहां का अगर इस टाइप का अगर मान लो रॉक है तो वो कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है या क्या कर सकता है, पूरा डिटेल वो तैयार करके देगा। फिर वो डिटेल को हम लोग अपना इंपॉर्टेंस के लिए यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, फिर उसको हम उस डेटा को क्या यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, अगर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग साइट हैव टू स्टडी डिटेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, बीसीडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो, या आरसीडी का हो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो, या WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का हो, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का हो, तो कोई भी उस डिपार्टमेंट का अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है कोई भी जगह पे, चाहे वो मान लो कि रोड का तो आरसीडी करेगा वो अपना, तो उसका जियोलॉजिकल स्टडी करेगा कि वहां का कैसा जियोलॉजिकल स्टडी है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग साइट, जो सिविल इंजीनियरिंग साइट रहेगा, हैव टू स्टडीड इन डिटेल। डिटेल क्या स्टडी कर सकते हैं, वही चीज हम बताएं कि ग्राउंड के अंदर क्या है, किस तरह का रॉक है, और वहां पे किस तरह का मटेरियल है उसके नजदीक, या फिर कितना डेप्थ में पानी है, हर चीज का स्टडी हम लोग करते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये चीज The civil engineer and engineering geologist have to work together in the field various stage। अब जैसे सिविल इंजीनियर मान लो अपना मैप लेकर के गया कि यहाँ से मान लो कि सपोज करो यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे यहाँ पे मान लो कि एक सिटी का सिटी का प्लानिंग करना है, तो गया सिविल इंजीनियरिंग मैप लेकर। तो जियोलॉजिस्ट अगर, क्योंकि हर एक कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट जो हर एक तरह का आदमी रहता है, जियोलॉजिस्ट अलग रहेगा, वाटर रिसोर्स वाला अलग रहेगा,
ग्राउंड वाटर वाला अलग रहेगा, और बहुत तरह का रहता है जो कि रिक्वायर्ड हो। तो वहां पे दोनों जाकर के अपना कोलेबरेट करेगा कि जियोलॉजिकल, क्योंकि हर चीज इंफॉर्मेशन एक के पास नहीं रह सकता है, तो वो जो रहेगा वो चीज को बताएगा कि ऐसा ऐसा है, और वो उस तरह से फिर यूज करेगा सिविल इंजीनियर। और सिविल इंजीनियर को भी थोड़ा पता रहता है, बट जियोलॉजिस्ट पूरा मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करता है। However, in some stage they work separately and other jointly. मे भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़े तो उस केस में आप ये अकेले सिविल इंजीनियरिंग अपना उस तरह का जियोलॉजिकल स्टडी करके, चाहे जैसे अब मान लो कि कहीं का डैम का फॉर्मेशन करना है, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर मान लो कहीं रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो ये भी क्या करता है, यहाँ डैम का कंस्ट्रक्शन करने के पहले अब इसमें भी बहुत तरह का चाहिए, एक सर्वेयर चाहिए, एक साइट सर्वेयर के साथ साथ तुम्हारा फिर एक प्लानर चाहिए कि कैसे कैसे कितना एरिया होगा, प्लानिंग कैसे होगा, हर तरह से जियोलॉजिस्ट चाहिए कि जो कि स्टडी करके बताएगा कि धंसेगा कि नहीं धंसेगा, यहाँ अगर कंस्ट्रक्ट करने हैं तो कहीं से बाहर पानी तो नहीं, मतलब ये फेल तो नहीं कर जाएगा डैम, तो हर तरह से वो स्टडी करके the responsibility and nature of the work in which both engineering geologists and civil engineering are involved are, are listed below। देखो किस किस चीज में लिस्टेड। मैपिंग, अगर किसी चीज का मैप कर रहे हैं हम लोग, मान लो मैप करते हैं, तो जियोलॉजिकल मैप एक होता है, देखोगे बहुत तरह का मैप तुम लोग के पास मतलब देखे अवेलेबल है मार्केट में। तो जियोलॉजी अगर मैपिंग करने से पहले मान लो कि अब तुम मैप प्रिपेयर कर रहे हो रोड का, जो रोड का मैप कर रहे हो कि कैसे कैसे जा रहा है, तो जियोलॉजिकल बताएगा कि कहाँ पे कैसा सिचुएशन है, कहाँ पे क्या है, वो चीज मैप के थ्रू देख करके वो बताएगा, पहाड़ झील झरना, और उसका यूज करके हम लोग वो प्लानिंग करेंगे रोड का कि ऐसे जाएंगे तो ऐसे कम कॉस्ट में होगा, ऐसे जाएंगे तो ये ज्यादा सेफ है। The engineering geologist has to prepare a geological map of the area based on aerial photo and satellite imagery interpretation and field observation। जो सिविल इंजीनियर जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट रहता है, वो सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई प्रोजेक्ट है या सिविल इंजीनियरिंग के साथ मिल करके क्या करता है, वो अब एरियल फोटो से, मान लो कि अब तुम्हारा पूरा ग्राउंड का एरियल फोटो क्या होता है कि एरियल फोटो तुम लोग देखे हो कि पूरा ऊपर से ही पूरा कैप्चर कर लिया फोटो का, पूरा लैंड का, जहाज के थ्रू या फिर जो भी एयरप्लेन के थ्रू, उसके थ्रू फोटो कैप्चर करके उसके बाद क्या करेगा, उसको लेकर के, या सैटेलाइट इमेज क्या होता है, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी हमारा बहुत तरह का होता है, जो कि सैटेलाइट हमारा अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है ना, तो वो सैटेलाइट भी अपना हर एक टाइम पे इमेज कैप्चर करता है, यहाँ पे है तो ये वाला इस पोजीशन का कैप्चर किया, यहाँ आया तो इस पोजीशन का, यहाँ आया तो इस पोजीशन का, सैटेलाइट जो हमारे चारों ओर घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, तो वो पूरा इमेज कैप्चर कर रहा है, वो इमेज को हम लोग भी यूज करके या फिर जियोलॉजिस्ट यूज करके वो बताता है कि सबको इंटरप्रिटेशन करके कि ये इमेज में ऐसा है, वो इमेज में ऐसा है, तो फिर उसके बेसिस पे वो बताता है। एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन सब सरफेस, जो जियोलॉजिकल फीचर आर आल्सो मैप। सब सरफेस फीचर क्या होगा, ग्राउंड के नीचे ग्राउंड के नीचे क्या अवेलेबल है उसका भी स्टडी करेंगे, वो मैप तैयार करता है जियोलॉजिस्ट, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया अगर देखा जाए, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल मैप अगर देखा जाए, तो देखो ये हमारा जियोलॉजिकल मैप है, लिखा हुआ है ना,
रिसेंट एंड टेरिटरीज टेकन, जो भी है उसका अर्थ का क्या कंडीशन है, कहाँ पे, सब कुछ बता रहा है। ये भी तुम्हारा एक तरह से एरियल फोटोग्राफ हुआ कि ऊपर से जो फोटोग्राफ लिए, है ना। मान लो कि एरियल फोटोग्राफ इस तरह से दिख रहा है, ऊपर से फोटो लेने के बाद उसका कंडीशन ऐसा है, तो अगर मान लो रोड ऐसे पास कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा वो चीज। सर वहां पे लेजेंड क्यों लिखा था? कहाँ पे? ये लीगेंड्स, अरे ये चीज दिखाता है ना, कोई भी मैप में अगर तैयार करते हो तो वो चीज देना पड़ता है ना। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का मैप देखो तो तुम्हारा वो डिटेल जानने के लिए, कोई भी अगर तुम मैप बनाया मान लो किसी चीज का, कि तुम मान लो अब रोड का मैप बनाया, तो रोड के बगल में अगर पेड़ है या फिर किसी चीज और कुछ है, तो वो चीज यहाँ पे तुम बगल में दे दो कि इसका रिप्रेजेंटेशन ये चीज है, इस तरह से रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वही उसी को लीगेंट बोलते हैं हम लोग। हर एक मैप में, कोई भी मैप उठा के देखोगे तो वो रहेगा ही रहेगा। हाँ तो देखो एक्सप्लोरेशन, अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी में अब हमेशा तुम्हारा जब भी आएगा तो ये मतलब इस बुक में या इस जो हमारा सब्जेक्ट है, इस मतलब इस सब्जेक्ट में हमेशा देखोगे तो हमेशा रॉक का स्टडी आएगा, मिनरल का स्टडी आएगा, जो भी देखोगे हर एक चैप्टर में भी वही चीज आएगा। तो यहाँ भी वही चीज दिखा रहा है एक्सप्लोरेशन, कि जो जियोलॉजिस्ट है वो स्टडी कर रहा है हर एक, मतलब उसका डिटेल में क्या है कि किस तरह का है तुम्हारा वहां पे। अगर मान लो कि अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से रोड पास कर रहा है तो उसका भी डिटेल चाहिए। मान लो कहीं से अगर रोड पास करता है, चाहे बीच पहाड़ हो, झील हो, झरना, तो जियोलॉजिस्ट वो डाटा रिकॉर्ड करके जो भी है, मान लो स्टडी करने के बाद किस तरह का रॉक है, क्या है, सब कुछ डिटेल वो प्रिपेयर करके वो देता है। इन दिस स्टेज द engineering geologist explore the area based on exploration technique। मतलब एक्सप्लोरेशन टेक्निक क्या होता है कि वो पूरा डिटेल स्टडी करता है, एक्सप्लोर करता है जा करके। द इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट वर्क फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज, सुपरविजन द एक्सप्लोरेशन वर्क एंड रिकॉर्ड द डाटा फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन। मतलब वो जो डाटा ही रिकॉर्ड करेगा वो फ्यूचर में किसी चीज के लिए यूज हो सकता है। फिर उसी को प्रोजेक्ट अगर कोई काम कर रहा है तो शुरू से लेकर के अंत तक के हर एक चीज का इंफॉर्मेशन रहेगा कि इस चीज था तो यहाँ पे ये लगा, इस चीज था तो इतना डेप्थ दिए, यहाँ पे ये था। तो इस तरह से वो काम करता है जियोलॉजिस्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर कर रहे हैं किसी चीज का, मान लो कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डैम साइड। डैम साइड जो होता है रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में डैम बोलो या रिजर्वायर, तो उसका अगर प्लानिंग करना है तो उसका पूरा, मान लो कि यहाँ पे अगर डैम क्रिएट किया है मान लो ये, तो ये पहले क्या करेगा, यहाँ पे मान लो कि डैम नहीं है तो क्या करेगा, पहले जो मान लो कि 3 तरह का, अगर मान लो कि जाकर के विजिट करके साइट को देखा, सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई प्रोजेक्ट लिया है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो क्या करेगा, वो पहले मैप लेगा। कौन सा मैप लेगा, चाहे वो जो जियोलॉजिकल मैप होगा, जियोलॉजिकल स्टडी करेगा पूरा एरिया का, कि कहाँ पे घर है, नहीं है, कहाँ पहाड़ है, क्या है, कितना एरिया है, हर चीज को वो स्टडी करेगा जियोलॉजिकल मैप से। उसके बाद क्या करेगा, जियोलॉजिस्ट के बाद वो डाटा लेगा कि अगर मान लो कि डैम क्रिएट करते हैं तो मान लो कि यहाँ पे डैम क्रिएट किए थे, इधर से तो फेल नहीं होगा अगर पूरा स्टोर वाटर किए यहाँ तक के,
तो इधर का तो फेल नहीं करेगा, इधर फेल नहीं करेगा, क्या है यहाँ पे मटेरियल, किस चीज से, कौन सा रॉक है, कितना ये है, सब कुछ वो डिटेल ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद सब कुछ प्लान करेगा कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब वो प्रोजेक्ट प्लानर जो होता है, मतलब कि जो प्लान करता है किसी चीज का, चाहे वो रोड का हो, यहाँ पे डैम का दिखाया गया है, चाहे रोड का भी जो प्लान करता है, चाहे वो रेलवे का ट्रैक का प्लान करता है, या फिर जो बिल्डिंग का प्लानिंग करता है कि बिल्डिंग कहाँ पे, मतलब अगर कोई एरिया है तो वहाँ पे बिल्डिंग का प्लान बनाना है, या फिर प्लानिंग करना है कहाँ पे हम लोग को घर बनाना चाहिए, नहीं बना, तो वो चीज स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा जियोलॉजिकल स्टडी। The civil engineering plan the various state. Geologist plan and prepare the geological feasibility and developmental parameter report DPR, which are useful to the civil engineering planning to the project schedule. जैसे अब जियोलॉजिस्ट है वो तैयार कर दिया उसका पूरा स्टडी को कि मान लिया जाए अगर जो प्लानिंग, अब प्रोजेक्ट हमारा मान लो कि अब डैम का प्रोजेक्ट करना है, तो डैम का प्रोजेक्ट करने के पहले क्या उसको चाहिए, हर चीज चाहिए कि अगर कोई मतलब कि वहां पे मटेरियल ले जा रहे हैं तो कैसे ले जाएंगे, या फिर वहां पे कितना दिन में कंप्लीट हो गए, यहाँ पे लिखा हो ना प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो भी एक जियोलॉजिकल फिजिबिलिटी के अंदर आएगा कि फिजिबल है कि नहीं। अगर मान लो 1 साल का, 1 ईयर में कंप्लीट करना है कोई चीज प्रोजेक्ट, तो 1 ईयर का इट इज फिजिबल है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से किया, वहां पे अगर मान लो कि जाना आना हर चीज को देखते हुए ये कंप्लीट अगर हो रहा है तो हमारा क्या होगा कि शेड्यूलिंग में भी हेल्प करेगा सिविल इंजीनियरिंग को कि उतना दिन में 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था थोड़ा हम लोग आज देखे, कल नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे आगे, ठीक है। धीरे इसको हम लोग तो तुम लोग क्या करना, एक हम इसको डाल देंगे गूगल क्लासरूम क्रिएट करके, सिलेबस को देखना और धीरे धीरे सिलेबस को देखते हुए तुम लोग अपना नोट्स बनाना और क्या क्या चीज है वो चीज धीरे धीरे देखते जाना, ठीक है। यस सर। बहुत कुछ है, धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा, अटेंडेंस इसका कैसे लेंगे हम लोग? कौन है शेयर, वो स्क्रीनशॉट लेकर के हमको शेयर कर देना, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के सीआर प्रेजेंट नहीं है। सर भेज देंगे स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। स्टार्ट किए हैं, नया सब्जेक्ट है, तुम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। थ्योरेटिकल पेपर है बट मजा आएगा, बहुत सिंपल है, जियोलॉजिकल स्टडी करना है बस, ठीक है।